जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। ये ऑनलाइन वालों आपने इन दोनों का देख के बताना है कि इन्होंने तस्वीर ही खींची है या सेल्फी खींच रहे थे मुझे धोखा देने के लिए। ऑनलाइन वालों कैमरे में नजर आ रहा होगा ना आपको मोबाइल। जी बच्चों जी हैं नंबर, तुम्हें मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही, तुम ये कह रहे हो? मतलब मेरी राइटिंग गंदी है, तुम ये कह रहे हो? मतलब तुमने ये कहा है तुमने ये नहीं, तुमने ये कहा है एनी कॉस्ट, प्राइम मिनिस्टर हो, एनी कॉस्ट पर मंथ और पर एनम। अरे शार्ट करके लिखा हुआ है ना, PMPA, यही है, यही नहीं समझ आ रहा था ना? वो कह रहे हैं कि कोई भी कॉस्ट अगर पर मंथ पर एनम होगी तो वो वेरिएबल नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड ही होगी। किसी कॉस्ट का भी, किसी भी कॉस्ट का पर मंथ या पर एनम होना, ये काफी निशानी है अकल वालों के लिए कि ये क्या है, फिक्स्ड, कि वो मंथली पे होती है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है वॉल्यूम के साथ, प्रोडक्शन लेवल के साथ, ठीक है ना? और कोई सवाल बोलो। क्वार्टरली भी फिक्स है, मैं लग गई समझ, तू सवाल करके आया मुंडिया, है ना जी? हाँ पूछना। कैसे सेम आएगी पर यूनिट है? तो फिर वही ना, सेम पर यूनिट नहीं बेटा, फिक्स स्टेप लेती है एक गिवन लेवल तक। देखो ये नेचर है उस कॉस्ट की। अब जब डिसीजन मेकिंग करनी है ना, आपने बैठ के, आप ये समझ नहीं रहे बात को फिलहाल, तो आपको सिर्फ ये बता रहे हो अपने सेठ साहब को कि अगर आपने ट्रिप भेजना है ना अपने एम्प्लॉइज का, तो आप बताएं कितने बंदे जाने हैं, मैं आपको कॉस्टिंग करके दूंगा। असल कहानी ये होती है। अब अगर सेठ साहब ने कहा कि कोई भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिलो 70 या 70 तक, तो आप उनको कॉस्टिंग करके जो देंगे उसमें आप 15,000 कॉस्ट डालेंगे फिक्स्ड, प्लस जितने एम्प्लॉइज उन्होंने लिख कर दिए उसकी बर्गर कॉस्ट, आप कहेंगे जी टोटल ये खर्चा है। और अगर उन्होंने आपको रिक्वायरमेंट दीजिए हमें 110, 120, 130 बंदे चाहिए, तो आप फिर अपने हिसाब से कहोगे कि 70 पर तो फिक्स ने स्टेप ले लेना है, इसका मतलब 2 बसें आएंगी तो 30,000 कॉस्ट फिक्स्ड हो गई, और बाकी इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ बर्गर मल्टीप्लाई करके कहोगे जी सेठ साहब इतने पैसे आपके ट्रिप पे लगेंगे। ये मामला होता है, ठीक है? फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट ही होती है गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। ओ भाई पर बस नहीं ना है, आप पर बस निकाल रहे हो यार, पर यूनिट या टोटल 30,000 है या पर सवारी है। अब वो सवारियां जितनी हैं वो 70, 80, 90, 100 जितनी है उस हिसाब से निकलेगी। अब आप पता क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो जी देखें जी टोटल 30 है, एक की पर यूनिट निकालें तो 15 दूसरे की पर, वो पर यूनिट है यार, वो बस। भाई चल यार तू ना सवाल लिख के मेरे पास क्लास के बाद आ जाए, ठीक है? मैं इधर ही होता हूँ, मैं कहीं नहीं जाना। ये 7 दीवार के साथ इधर, ठीक है? अच्छा जी, और कोई सवाल जी? चलें आगे फिर। हाँ नहीं, प्राइम कॉस्ट में क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, FOH के अंदर बहुत कुछ आता है बेटा, वो फिर डिटेल बताएगा, ठीक है जी? और सोच, जोर लगा के सोच रहे हैं, नहीं जोर लगा के नहीं सोचना सवाल, ये जो यहां से जो समझ नहीं आ रहा वो पूछे ना। अब सोच सर ने कहा सवाल पूछना तो मैंने पूछना ही पूछना है, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है? इसमें कोई समझ नहीं आया तो पूछ ले, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं होता, मुझे कहना पड़ता सब्र करो। अच्छा जी, ले जी ये सवाल था, अच्छा सवाल था, इसमें आपने कुछ फिगर्स ये निकाल कर देनी थी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो चलने से आएगी, ऑपरेट करने से, वैन चलेगी तो, ठीक है ना? तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट और टोटल। ये भी गालिबन FAR 1 के अंदर क्वेश्चन बैंक में होता था, या क्या पुराना सवाल है, बहरहाल ये भी ICAP का ही, लेकिन CMA का नहीं है, ओके? बस इसमें सिर्फ आपको ना प्रैक्टिस करवाई जा रही है, फिक्स वेरिएबल अलग अलग करवाया जा रहा है, ठीक है? अभी हमने CMA तो शुरू ही नहीं किया जी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। फिर फिक्स को पर यूनिट में, पर यूनिट, यहां पे यूनिट क्या है, किलोमीटर है ना, गाड़ी है ना, तो गाड़ी ने क्या वो मार्कर बनाने हैं,
मार्कर, फैक्ट्री लगी हो तो मार्कर बनाएगी। गाड़ी अगर चल रही है तो वो तो किलोमीटर्स के अंदर ही उसकी आउटपुट होती है, ठीक है। तो वेरिएबल पर यूनिट या पर किलोमीटर और टोटल भी। तो मकसद कहने का ये कि वो 3 कॉस्ट मांग रहे हैं हमसे, फिक्स्ड, वेरिएबल, और फिक्स्ड और वेरिएबल को टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं काम को। करेंगे कैसे सवाल को, पहले पढ़ लेते हैं फिर करने का फॉर्मेट भी देख लेते हैं, ठीक है। टर्नरी पैकेजेस इज लोकेटेड एट अ दूर साइट इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेट विच इज फॉर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिटी। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज नॉट, ये पेज नंबर 12 नजर आ रहा है, बताने की जरूरत तो नहीं है ना। सवाल नंबर 13 नजर आ रहा है, अच्छा बड़ी मेहरबानी। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग प्रोवाइडिंग पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉइज। A 2-member committee has reviewed available option and has come up with a proposal to purchase 3 vans and run them on 3 different routes, that is, एक ठोकर से चलाएं, एक शाहदरे से चलाएं और एक गजूमत्ता से चला दें, ठीक है जी। तो ये 3 रूट से आप चला दें जी। और नहीं, फैक्ट्री किस तरफ लगानी है, इधर नहीं लगानी थी फैक्ट्री तो बाहर लगती, ठीक है। बाहर समझ आ गई आपको। उन्होंने कहा 3 अपनी वैन खरीदें, पिक एंड ड्रॉप देना है तो, और 3 मुख्तलिफ रूट्स पे चला दें, वो डिफरेंट रूट्स वो वर्किंग करके लाए हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन फॉर ईच वैन इज, ये किसने ध्यान से पढ़ा था, ये बड़ी ध्यान की चीज़ें होती हैं, असल में यही ध्यान की चीज़ें होती हैं, ठीक है। ईच वैन, नीचे जो डिटेल गिवन है वो एक वैन की है, ठीक है। अच्छा, परचेज प्राइस और 12 लाख है एक वैन की, और एक्सपेक्टेड ट्रेड इन वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, ये क्या है 2 लाख जी। मुझे बताएं जी, ये तो बात ही नहीं कर सके माजरत के साथ। हमने एक वैन खरीदी है, तो ये वैन की खरीदने की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होगी ना, या वेरिएबल कॉस्ट होगी, या सेमी वेरिएबल होगी। इस ये कॉस्ट एक्सपेंस वाली बात है ही नहीं, ये तो एसेट है, और रेजिडुअल वैल्यू भी यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ। तो सवालों के अंदर जब कभी आपको एसेट मिलेगा तो वो एसेट है, उसकी डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस बनेगी, वो फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी, ठीक है ना। अच्छा, तो इससे हम क्या निकालेंगे जी, ये क्या है जी, परचेज प्राइस क्या है जी, कॉस्ट ऑफ एसेट है। ये कोई डिफरेंट कलर ना करना, ब्लैक मिक्स ही हो जा रहा है, ब्लू कर लेते हैं, ग्रीन कर, ब्लू कर लेते हैं जी। जी बच्चों, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट है, और ये क्या है जी, ये रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है। और ये दोनों किस लिए यूज होंगे, फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। सवाल चुप हुआ तो स्ट्रेट लाइन पर करेंगे डेप्रिसिएट, और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट ना, सेमी वेरिएबल, अच्छा ठीक। उसके बाद इंश्योरेंस पर एनम, पर मंथ कोई भी कॉस्ट हो, वैसे भी इंश्योरेंस फिक्स कॉस्ट ही होती है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए सवाल में उन्होंने लिख कर दे दिया पर एनम, ठीक है। तो ये क्या है जी, आपकी फिक्स कॉस्ट है, इधर लिख लेते हैं फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट, क्वार्टरली सर्विसेज। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 महीने, तो मंथली हो गया ना एक तरह से, मंथली या एनुअल, यानी कि आपने पूरे साल का अगर डिसीजन लेना होगा, ठीक है, पूरे साल का ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि नीचे उसने एनुअल रनिंग दी हुई है 1 साल की, तो सारा काम साल के लिए कर रहे हैं, तो आप इसको इंटू 4 कर लोगे और जो आंसर आएगा बहरहाल वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि ये उन्होंने, अच्छा ये चेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स जो है, ये चेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स पर किलोमीटर भी हो सकता था। जैसे मैं अपनी गाड़ी का फ्यूल जो चेंज करूँगा, मेरी आदत क्या है, मैं अपनी 1 किलोमीटर के हिसाब से, और होता भी ऐसे ही है, वो तो इन्होंने क्वार्टरली रखा हो। अगर नॉर्मल क्या होता है, हम ये कहते हैं कि जी जब 4000 किलोमीटर मिसाल के तौर पे गाड़ी चल जाएगी तो उसका ऑयल चेंज करा देंगे। आप बाइक में कहते हैं कि यार जब 1000 किलोमीटर बाइक चल जाएगी, 1000 ही करते हैं ना, ये 1000 जब से आए हैं लाहौर हमने तो नहीं चेंज किया, और कराया करो जी, 1000 किलोमीटर जब मेरी बाइक चल जाएगी तो मैं उसका ऑयल चेंज कर दूंगा। तो अगर किलोमीटर्स के साथ ये चेंज ऑफ लुब्रिकेशंस जो है, लुब्रिकेंट्स जो है, ये अगर जुड़ा होता तो फिर ये वेरिएबल हो जाती है। लेकिन उसने इसको पर किलोमीटर नहीं किया, बल्कि
पर मंथ ही कर दिया ना, मैं पर मंथ कह रहा हूं ना, क्वार्टरली तो सिर्फ आपको परेशान करने के था, ठीक है, पर मंथ ही कर दिया ना, पर मंथ या पर क्वार्टर या पर एनम एक ही बात होती है, ठीक है। पीरियड के साथ उसने जोड़ दिया, यानी कि गाड़ी 3 महीने में हो सकता है पहले 3 महीने में 300 किलोमीटर चले और अगले 3 महीने में 3000 किलोमीटर चल जाए। उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा, उन्होंने कहा बस 3 महीने गुजरेंगे तो तेल बदली करा लो, फौजियों वाला हिसाब है, ठीक है, बस 3 महीने गुजरे तो फिर तेल बदली करा लो, चलिए या नहीं चलिए बस तेल बदली करा लो जी, ठीक है। तो ये क्या है फिर फिक्स कॉस्ट, क्योंकि मंथ्स के साथ जुड़ा, और अगर किलोमीटर के साथ जुड़ जाता तो यही क्या हो जाता, वेरिएबल। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स पर, ये वेरिएबल, ठीक है। और अगर ये भी उसने पर मंथ किया होता तो क्या गुस्सा है तुम्हें, क्या गुस्सा आ रहा है, समझ आ रही है तो गुस्सा क्यों आया, समझ क्यों आ रही है। अच्छा जी, व्हीकल लाइसेंस फी पर एनम फिक्स कॉस्ट है ये जी। उसके बाद टायर रिप्लेसमेंट आफ्टर एवरी, तो पर किलोमीटर आ गया, वेरिएबल कॉस्ट है। और जी बेटा नहीं, स्टेप फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है, स्टेप फिक्स कॉस्ट नहीं होती, पर किलोमीटर है ना, पर किलोमीटर है, ठीक है। स्टेप फिक्स कॉस्ट इसलिए मैंने थोड़ी सी आपको पढ़ाई थी, ठीक है, उसका जहां यूज आएगा देख लेंगे, ठीक है। नॉर्मली आपका मसला सिर्फ यहीं पे ही चल रहा होता है, वेरिएबल है या फिक्स्ड है, ठीक है ना। आप इसको पर किलोमीटर भी निकाल सकते हो, मैं अभी आपको ये आपकी इस गिले को दूर करने के लिए सवाल करते हो इसी तरह से करूँगा, ठीक है ना, कि आपको मैं कहूँगा कि 14,000 रुपया लगता है, चलो अभी बल्कि कर लेते हैं, तो 40,000 किलोमीटर चलने पर 14,000 रुपये अगर लगते हैं तो पर किलोमीटर कितने बने ये निकाल सकते हैं हम 40,000 को डिवाइड करके 14,000, तो जब वो पर किलोमीटर निकल आया तो गाड़ी कहानी नहीं मुक गई। अब पर किलोमीटर निकल आया, उसके बाद फिर वो कहेगा वैन ए ने 80,000 किलोमीटर चलना है, तो पर किलोमीटर निकल रहा होगा। इंशाल्लाह सोल्यूशन पे पहुंचते तसल्ली हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद एनुअल रनिंग फॉर ईच वैन विल बी एज फॉलोज, वैन ए 80,000, वैन बी 1,20,000, वैन सी 1,60,000 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। जाहिर है किसी का रूट लंबा होगा किसी का छोटा। द कमेटी हैज एस्टिमेटेड दैट एवरेज रनिंग विल बी, यानी ये एवरेज देती हैं वो, ठीक है ना। एवरेज क्या देती है गाड़ियां, 16 किलोमीटर, बड़ी हाइब्रिड गाड़ियां रखी हैं लाहौर में 16 किलोमीटर पर लीटर है, कमाल है वैसे तो। अच्छी वाली वैन ली है ना हमने, ठीक है, हाइब्रिड वैन है, ओके। अब अच्छा सुनो, ईवी है जी, तो फ्यूल का तो पा रहे हो फिर जी। अच्छा अब ये देखें जी, 80,000 किलोमीटर हैं अगर, अब उसने ऊपर क्या बताया हुआ है, कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर, और यहां पे उसने बोला है इतने किलोमीटर चलेगा। अब इस पर कितने लीटर लगने हैं, उसके लिए आपको ये आप जो मतलब नॉर्मल आप बाइक के ऊपर भी ऐसे एवरेज निकाल लेते हैं, जो चीजें आम छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप पता नहीं इसमें पेपर आ सीएमए का पेपर है, सीएमए का पेपर है क्या है यार। अगर 80,000 किलोमीटर एक साल में इस वैन ने चलना है और 16 किलोमीटर 1 लीटर में करती है, तो कितने लीटरें खाएगी टोटल, तो 80,000 डिवाइड बाय आप करोगे 16 इज इक्वल टू 5,000 लीटरें, तो 5,000 लीटरों को मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो ये वैन ए की कॉस्ट, ऐसे ही वैन बी की कॉस्ट, ऐसे ही वैन सी की कॉस्ट। गॉट इट। तो शुरू करते हैं जी काम। सवाल ऊपर तो कुछ है नहीं, सवाल इधर ही है, ठीक सारा का सारा, ठीक है। तो डोंट टेल मी कि मेरे मार्कर नहीं है, तो डोंट टेल मी ना, फिर भाई जल्दी करें, उन्हें कहें यार क्या सोए रहते हैं, ये मार्कर ही कोई नहीं उनके जी। शुरू करें जी, आप लोग टेबल बनाएं, बिल्कुल टेबल ही सही है, ठीक है। टेबलर फॉर्म के अंदर रख लें वैन। आमिर भाई चले ही जाएं, मैं तो कहता हूं जल्दी से इन्हें बुलाएं, फोन करते करते तो आप बूढ़े हो जाएंगे जी। टेबल बनाएं, टेबल वैन ए, वैन बी, वैन सी, बिल्कुल पेज के एज पे ये तीनों कॉलम बनाएं और बाकी सारी जगह आप खाली छोड़ दें। जल्दी से काम शुरू करें, ठीक है। जिन्होंने कर लिया हुआ है घर पे अच्छी बात है, वो सिर्फ देख लीजिएगा कि जैसे उन्होंने किया ये सोल्यूशन इसका है, यस ये सही सवाल है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन वैसे मैंने अभी ओवरहेड के चैप्टर में सारे अलग कर दिए हैं, सोल्यूशन अलग हैं, लेकिन अब जाहिर है वो हैंडआउट के अंदर तो चले जाएंगे जब आपको हैंडआउट मिलेगा। तो अब आप लोगों ने खुद थोड़ी सी ये शफकत करनी है, अपने हाल पे रहम करना है। भाई मार्कर नहीं, अब आपको इस बात के ऊपर क्या किया जाए आपके साथ हैं। रमजान है यार, वैसे ही पता है आपको, माफी चल रही है जी।
तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? चलो यार अब मंडे से पढ़ना भी शुरू कर दें, ठीक है ना? हाँ बहुत हो गया अब मजाक, ठीक है? नहीं मतलब वो चीज जो IQ के अंदर चैप्टर भी हो और है और उसके पास पेपर भी नजर आए। अभी तक देखो कोई पास पेपर कहीं से वो FR1 इंट्रो पता नहीं कहाँ से चीजें ढूंढ के लानी पड़ती हैं इसके लिए ना, ठीक है? अब फिर जो मंडे से शुरू करेंगे वो तो फिर हमारा पर्चों में नजर आ रहा होगा ना, ठीक है? तो फिर शुरू है, फिर हम कहेंगे हाँ जी अब CMA शुरू हुआ। तो फिर पहले क्या हफ्ता मैंगो लेने आते रहे आप लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? पेज नंबर बेसिक्स का, ठीक है जी? अच्छा बच्चों अब 1 बाय 1 रिक्वायरमेंट को देखते हैं जी। सबसे पहले क्या कहता है जी, क्या निकाल दें? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ईच वैन, ठीक है? तो ये रिक्वायरमेंट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब सवाल पढ़ते जाते हैं और जो टोटल फिक्स कॉस्ट मिलेंगी उनको उठाते जाएंगे, ठीक है? मिलेंगी क्या? सबसे पहले ही सबसे आगे सबसे ऊपर पीक फिनिश ऊपर, पीक फिनिश ऊपर। डेप्रिसिएशन सबसे पहले पड़ी है, फिक्स कॉस्ट ही तो है स्ट्रेट लाइन वाली, ठीक है? तो एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। इधर देखो जी, यहां वर्किंग कर देंगे। कितनी कॉस्ट है जी? 12,000 में करना है सवाल, हो जाएगा सारा सवाल 1000 में? यार रहने देते हैं, मैं तो कहता हूँ जान दो ये ठीक है। अच्छा माइनस 200,000 डिवाइडेड बाय 4, कितनी डेप्रिसिएशन है? अब ये हर एक की सेम ही होनी है, ठीक है? वैन ए हो, वैन बी हो, वैन सी हो, वैन ए खरीदी तो एक ही कॉस्ट की है ना, ठीक है? तो वैन ए बी सी है ना कि 1 2 3 है? अच्छा अब यहीं पर तो आपको पता लगता है कि देखो कोई वैन ज्यादा चल रही है, कोई वैन कम चल रही है, लेकिन ये कॉस्ट सबकी सेम है, तभी तो ये फिक्स कॉस्ट, तभी तो ये कोई ज्यादा किलोमीटर चली है, कोई कम किलोमीटर चली है। और अगर हमने आउटपुट मेथड डेप्रिसिएशन का रखा होता तो आपने इंट्रो में पढ़ा होगा, अगर आउटपुट मेथड है तो उसका दूसरा नाम माइलेज मेथड भी होता है, तीसरा नाम यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड भी होता है। माइलेज मेथड का क्या मतलब होता है कि आप व्हीकल की डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर निकाल रहे होते हैं, पर माइल निकाल रहे होते हैं, ठीक है? मशीन और बेसिक वो मशीन और मतलब क्या, आउटपुट का मतलब ही क्या? अब गाड़ी की आउटपुट क्या है? जितने किलोमीटर वो चल रही है। तो अगर पर किलोमीटर डेप्रिसिएशन होती तो आउटपुट मेथड होता तो वो वेरिएबल हो जाती। अब यही तो असल बात है कि एक गाड़ी 80,000 किलोमीटर चल रही है, 1,20,000 चल रही है, 1,60,000 चल रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन तीनों की क्या आ रही है? सेम। इसलिए तो ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। ये कम ज्यादा होने से उसकी रनिंग जो है ये चेंज नहीं हो रही। चलें आगे, नेक्स्ट। नहीं लिख तो ले, 250,000, 250,000 और 250,000। फिक्स वेरिएबल को अलग अलग भी करना है आईलो से, ठीक है ना? चलो एक सवाल भी करा दिया तो इंशाल्लाह आप होमवर्क तो आपके आगे संडे होगा और होमवर्क होगा और हाईलो मेथड होगा, है जी? और सोल्यूशन भी आन फॉर्टूनेटली। हाँ एक आखिरी सवाल है जो सही असल मुश्किल वाला है, जो शायद मैं सोचा था कि करवाऊं ही ना, अभी आगे जाके जब जरूरत पड़े करवाऊं, शायद हो सकता है वो भी होमवर्क में दे दूं फिर जी। इधर देखें, नेक्स्ट है एक्सपेक्ट, ये तो हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम। अब ये 50 को डिवाइड बाय 3 कर लें और तोड़ के लिख दें हर एक वैन में। पिछले सफे पे कुछ पढ़ के आए थे, हाँ पर वैन, ईच वैन, तो एक वैन का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? तो फिर तीनों में आएगा ये, तो इंश्योरेंस प्रीमियम। तो वो फायदा हुआ ना उस डिस्कशन से, वो जो हमने की थी। इस तरह से सवाल बता देगा आपको, सवाल देख के पता लग रहा होगा आपको बातों का, ठीक है ना? लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो हमने वहां पर लिख दिए कि खामोश भी सिर्फ लिख दे पर एनम पर यूनिट, तो हमें थोड़ा आइडिया हो। चलो 80-90% तो सही हो जाए कम से कम, ठीक है जी? पर एनम कितना? 50,000, 50,000 एंड 50,000, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। आने जाओ ते पींदे जाओ, आजकल प्यास ज्यादा लगती है जी। नेक्स्ट, क्वार्टरली सर्विस इंक्लूडिंग चेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स। जी बेटा इसमें गलती है, बीच में बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है गलती, मैंने गलत बोल दिया, मतलब मैं सही बोल रहा था ना, यही है ना? हाँ क्वार्टरली सर्विस इंक्लूडिंग चेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स, ये 4,000 पर क्वार्टर है।
आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सर्विस, बस सर्विस काफी है जी। रुपीज 4000 पर क्वार्टर है इंटू, चलो आप शुरू है ना, जरा शुरू है, सारा कुछ ही पता है, लिखना पड़ता है, पर क्वार्टर इंटू 4, ओहो 3 क्वार्टर्स होते हैं, पक्की बात है। एक साल में 12 महीने और एक क्वार्टर में 3 महीने, तो इस हिसाब से एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, 4 क्वार्टर्स जी। 16 बस। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ, ये बाद में ही करते हैं, फिर एक ही बार फिक्स पे चल रहे हैं, तो क्या ख्याल है? वैसे जब थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बड़े हो जाएंगे आप, इस तरह को सवाल आए तो आपने दोनों ओपन किए होंगे, तो जो आता जाएगा उसको वहां पहुंचाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल चलें, अभी जरा तरतीबवार चलते हैं। ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, आगे बढ़े। व्हीकल लाइसेंस फी पर एनम कितना? वो रूट का लाइसेंस या कुछ ऐसा होगा ना, तो व्हीकल लाइसेंस फी जी 8000, 1, 8000, 2 और 8003। ले जी, ये सवाल आपका होगा, बोली लगी है जी। ये क्या आ गया जी हमारे पास? ओहो, चेक तो कर लो, कुछ और है तो नहीं। पर किलोमीटर पर, वीसी लिखा तो हुआ है, ये को वाइस चांसलर है, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे सीएम में, ठीक है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, सारी कॉस्ट तो ऊपर थी, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट, बस ठीक है। ये क्या आ गया जी हमारे पास? ए रिक्वायरमेंट। अच्छा, वैसे थोड़ी सी ना, वैसे फ्रॉड लगाते हैं थोड़ा सा, है रिक्वायरमेंट डी जो है वो पर यूनिट इसी का है ना, तो अलग से क्या रखना उसको, मैं तो कहता हूँ यहीं पे 2 लाइनें छोड़कर अगली रिक्वायरमेंट करना, ठीक है ना, ओके चल। अच्छा जी, उसके बाद फिर टोटल भी करना है वैसे, चलो वेरिएबल निकाल लें जी। बी, कोई नहीं जगह छोड़ी मैंने, रहने दो, ऐसे नवा काम में आले। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। पर किलोमीटर नहीं कहा उसने या पर यूनिट नहीं कहा, ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सही बोरिंग क्लासेस चल रही हैं आजकल, है ना, मजा ही नहीं आता, है ना, निकल क्यों नहीं जाते क्लास से? दरवाजे खुले हैं भाई, जाने वालों को कौन रोक सकता है जी। टोटल लिख लो, बताओ। 32, मैं तो कैसे लिख लिया होगा तुसी, ले जी, फिक्स कॉस्ट है ना, सेम रहनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये चेंज होगी। पहली वेरिएबल कॉस्ट हमारे सामने रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स वाली थी। अब वैसे तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे वो कह रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स जो है वो पर 20,000 किलोमीटर है, ठीक है ना, तो हम यूं भी कर सकते थे 80,000 किलोमीटर चली है डिवाइडेड बाय, अभी ये करना नहीं है ऐसे, क्योंकि भाई ने एक सवाल किया था तो उसके जवाब मैंने कहा था कि आपको मैं इसको वेरिएबल की शक्ल में बना के दिखाऊंगा। किधर गए भाई? हाँ ठीक है ना, लेकिन वैसे ऐसा हो सकता है, हम कहें टोटल 80,000 किलोमीटर चलिए और हर 20,000 किलोमीटर के बाद ये चेंज होना है, तो 80 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, 4 हो गया, इंटू 15, ये कितना बन गया? 60,000। यही काम आप ऐसे करने की बजाय ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पर किलोमीटर निकाल लें कॉस्ट। कैसे? आप कहें कि जी अगर एक, किधर गया, हाँ, एक रिप्लेसमेंट के वक्त 15,000 रुपया लगता है और रिप्लेसमेंट होती है हर 20,000 किलोमीटर के बाद, तो 20,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं इस 15 से तो पर किलोमीटर आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इज इक्वल टू रुपीज, बताओ 1.3, सॉरी यार 15,000 डिवाइड बाय 20 करो ना, कॉस्ट को डिवाइड, पर किलोमीटर निकाल रहे ना हम, सॉरी, ठीक है जी, मैं भी क्या जी, 15,000 रुपए कॉस्ट है ना भाई, कॉस्ट पर किलोमीटर चाहिए, 15,000 की कॉस्ट है 20 किलोमीटर चले तो हर किलोमीटर की कितनी कॉस्ट बनी, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 रुपीज 0.75
पर किलोमीटर। अब उसके बाद आप क्या कर लें, आप इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो वैन ए की कॉस्ट आ गई, दिस तो वैन बी की, और दिस तो वैन सी की। समझ में आती है बात? ठीक है, तो आ जाओ जी, ये काम अब यहां कर देते हैं। तो पहली चीज क्या है जी, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स या स्पेयर पार्ट्स। अब इधर देखो यहां पे कैसे जुगाड़ लगाना है ताकि एक ही बार फॉर्मूला लिखा जाए। ₹15 थे या 20 थे? किलोमीटर क्या है? 20, ये 15 है ना, ठीक है। तो ₹15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 किलोमीटर, ठीक है जी। ये ऐसे लिख लिया आपने। वैसे तो पर्चे के अंदर इसके आगे आंसर भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि पर्चे में तो आपने ये भी नहीं लिखना था रुपीज और KM, बल्कि पर्चे में आपने लिखना था 15 डिवाइड बाय 20, 15,000 डिवाइड बाय 20,000। लेकिन अभी शुरू में तो मैं लिखता हूँ चीजें, और मैं तो वैसे लिखता भी रहूंगा एंड तक ताकि आपको चीजें याद हो जाए। लेकिन पर्चे के लिए बिल्कुल सहूलत है, आप 15,000 बटा 20,000 लिखें और उसका आंसर 0.75 भी ना लिखें आगे, बस ये आ गया आंसर। आगे इनटू करो आप जो भी किलोमीटर है, ठीक है ना। लेकिन ये भी जरा मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि बाद में आपने पिक्चर लेनी होती है। पिक्चर यहाँ पे बच्चे किसी ने मुझे भेजा करनी है। किसने कहा था कल? इस क्लास में था, किसी और क्लास में? इसी में था, R2 में किसी ने कहा। ये बहरहाल ना बोर्ड की पिक्चर, जब इस बोर्ड पे सवाल किया करेंगे ना, तो आप लोगों में से कोई वो बनानी आती है, वो क्या कहते हैं, कैम स्कैनर से, वो पिक्चर आपने इस यहाँ से जो बच्चा भी यहाँ बैठा हो इस तरह से बना लिया करनी है, ठीक है ना, ताकि अगले दिन कोई डिस्कस करना पड़े तो बोर्ड वाला सवाल भी हमारे पास हो, ठीक है ना। अच्छा जी, क्या आ गया जी? ₹0.75, ₹0.75 पर किलोमीटर इंटू अब हर एक का अलग अलग करने की बजाय क्या कर लेते हैं, ये लिख लें, इंटू एनुअल रनिंग। ये देखो, इंटू एनुअल रनिंग। अब इससे ये फायदा होगा कि हर वैन की एनुअल रनिंग सवाल में उसने खुद बताई हुई है, तो 0.75 इंटू, तो फॉर्मूला उसको भी बता दिया, हमारा काम भी चल गया। समझ आया? समझ आया जी। तो पहले की है 80,000, दूसरे की 1,20,000 और तीसरे की 1,60,000। कहीं लिखने की जरूरत नहीं, और अगर चाहते हैं तो मैं तीनों की अलग अलग लिख देता हूं। समझ आ रही है ना? चलो बोलो जी। पहले की 60,000 कॉस्ट है, 90,000। देखा, मैं ना कहता था वेरिएबल कॉस्ट है, चेंज हो रही है। नेक्स्ट कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है जी? टायर रिप्लेसमेंट भी ऐसे ही कर लो। कॉस्ट है 14,000 और किलोमीटर है 40,000, तो पर किलोमीटर ये कॉस्ट भी निकाल लो। क्या नाम है जी कॉस्ट का? टायर रिप्लेसमेंट जी। रुपीस में 14,000 डिवाइडेड बाय किलोमीटर कितने हैं? हर 40,000 किलोमीटर के बाद टायर रिप्लेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब हर किलोमीटर के बाद इतनी कॉस्ट पड़ रही है टायर की हमें, यानी हर किलोमीटर चल रहा है तो टायर घिस रहा है ना, हमने वो निकाल लिया पर किलोमीटर कॉस्ट जी। पर्चे में इसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, यही डायरेक्ट आप अगली फिगर लिखें और कैलकुलेटर से ही आंसर दिखा दें यहाँ पर, बस पर्चे में ये करना है। लेकिन खैर अभी वो वक्त जरा दूर है, अभी वहां तक पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जी। 0.35 पर किलोमीटर आ गया, इंटू एनुअल रनिंग लिख दिया मैंने, वही लफ्ज लिख दिया ना जो पर्चे में उसने लिखा हुआ था। उससे अब फायदा ये हो गया, ये हमने निकाल के उसको दिखा दिया, बल्कि ये भी ना कहें, इतना कर दें इंटू एनुअल रनिंग, वो सवाल में उसने दी हुई है तो हम हर एक के सामने वो लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। इसको फॉर्मूला लिख के बताया हमने, ओके जी। 28,000, ये 56 है। एडा वध के ना बोला करो, मुझे लगेगा गलत है, ठीक है। देखा करो, पहले ये लिख लूं फिर आगे। बस कमजोर तो दिल का मालिक हूं यार मैं, कैसे करते हैं। 50 त्रा निकल गया मेरा। नेक्स्ट सर, अगर 80,000 की जगह 60,000 चलता तो एक दफे चेंज करना पड़ता, फिर हम कैसे करते? 80,000 की जगह सर, तो सवाल उस हिसाब से बदल जाता है ना। 80,000 की बजाय 60,000 चलता। 60,000 वैसे क्या मतलब? 60,000 40,000 तो फिर भी है। 40,000 किलोमीटर के बाद टायर चेंज हो जाता है। 80,000 किलोमीटर चलती, इसकी बजाय 60,000 चलती तो क्या होता? सर, एक दफे चेंज करना पड़ता, तो फिर 14,000 आता। नहीं बेटा, वो तो हमने वैसे ही पर किलोमीटर कर लिया ना। अब अगर 60 चलती तो आप एक बार करते, दूसरी अगर 120 चल जाती तो वो 10 बार हो जाए, 100 बार हो जाए दूसरी। यही तो फर्क है, जो कम चलेगी उसके टायर की कॉस्ट कम आएगी, यही तो वेरिएबल कॉस्ट है। पर किलोमीटर निकाल ली।
अब चाहे वो 60 भी ना चले, वो 50 चले, वो 40 चले, कॉस्ट हमने निकाल ली है। चाहे टायर रिप्लेस नहीं भी हुए, घिस तो गए हैं ना, जितना चल गई, जितना घिस गई टायर उतनी कॉस्ट हमने यहाँ पे चार्ज की हुई है, ठीक है ना। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ डीजल है जनाब, और ये पर लीटर गिवन है। अब हमें एक छोटी सी वर्किंग कर लेनी चाहिए अलग से, ठीक है। उसके अंदर हम वो ये असल में ना, ये नहीं कि पर्चे में ऐसे आपने डिवाइड बाय 16 करके 5000 लिखा, सर ये हो गया। अब या तो ये 5000 लीटर भी फेस पे ही निकाल लें, बल्कि फेस पे ही निकाल लेते हैं, इसको भी ऐसे ही कर देता हूं। वैसे आसान काम क्या है, यहां करूं वर्किंग 1, उस पर नंबर ऑफ किलोमीटर्स निकालूं ऐसे करके 80,000 डिवाइडेड बाय, जैसे वो निकाले हुए थे, कैसे निकाले थे, डिवाइड बाय 16, ठीक है ना। तो ऐसे तीनों के निकाल के इनको किलोमीटर को यहां लाएं और उसको फ्यूल से लीटर्स को यहां लाके फ्यूल से मल्टीप्लाई कर दें। एक ये तरीका है कि आप यहीं पर ही ये काम कर दें। फ्यूल कॉस्ट जो पसंद आए वो कर लेना, मैं यहीं पे पहले करके दिखाता हूं, ठीक है। 80,000 किलोमीटर, ये मैंने ऐसे लिखा, आप सिर्फ 80,000 पर्चे में सिर्फ ये लिखेंगे, पर मैं अभी लिख रहा हूं 80,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 16 किलोमीटर पर लीटर, समझ आती है, इज इक्वल टू, अब ये हर एक का डिफरेंट है। हाँ, मैं ऊपर लिख दूं एनुअल रनिंग तो काम हो जाएगा, अगर एनुअल रनिंग लिख दूं, फिर दूसरा भी कर देता हूं अगर आपको ये पसंद ना आया तो, ठीक है। एनुअल रनिंग डिवाइडेड बाय 16 किलोमीटर पर लीटर, ये जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें ₹40 पर लीटर से। लो जी, ये फॉर्मूला लिखा गया। अब कैलकुलेटर पे ये काम कर दो। कैसे, कैलकुलेटर पकड़ो, मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं, दूसरा भी बता देता हूं, ठीक है। अगर वर्किंग अलग से करना चाहें तो, पसंद वो आए तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पकड़े, एनुअल रनिंग वैन ए की कितनी है, एनुअल रनिंग वैन ए की कितनी है 80,000। अब इधर देखें, आपने कैलकुलेटर में लिखा 80,000 डिवाइड बाय 16, आपके कैलकुलेटर ने आंसर दिया 5000, इंटू 40 किया 2 लाख। समझ आती है बात की, ऐसे ही है। आगे चलें, नेक्स्ट 1,20,000 एनुअल रनिंग इसकी है। अब कैलकुलेटर पे 1,20,000 आपने लिखा, अगला फॉर्मूला सेम है, डिवाइड बाय 16 इंटू 40, पूरा। तीसरा 1,60,000 है रनिंग उसकी, 1,60,000 बटा 16। अच्छा, अब बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी किसी को, अगर ये समझ नहीं आई तो पूछे डिवाइड क्यों किया है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फ्यूल कॉस्ट पर लीटर, ऐसा ही है। मैं अगर वर्किंग 1 वाली अप्रोच से चलता हूं तो फ्यूल कॉस्ट गिवन है पर लीटर। वो कहते हैं जी 1 लीटर 40 रुपए का, अच्छे जमानों का सवाल है, पुराने जमानों का, ठीक है। 1 लीटर फ्यूल का 40 रुपए में मिलता है। अब अगर एक गाड़ी, ये तो आउट स्टेशन वालों को तो वैसे ही हिसाब होना है, आसानी से आना चाहिए। अगर एक गाड़ी 80,000 किलोमीटर चली है तो फ्यूल कॉस्ट कितनी आई। अब पर किलोमीटर तो कॉस्ट गिवन नहीं है, पर लीटर गिवन है, तो हम पहले ये निकालेंगे कि इसने 80,000 किलोमीटर चल के कितने लीटर खर्च किया फ्यूल। तो अगर मैं यहां पर लीटर्स कैलकुलेट कर लूं तो मैं यूं करूंगा कि वैन ए जो है वो 80,000 किलोमीटर चली, और हर लीटर में वो गाड़ी कितने एवरेज जिसको कहते हैं ना, एवरेज कितनी देती है 16 किलोमीटर पर लीटर। तो इसका मतलब 5,000 लीटर्स इस वैन ए ने खाया है पूरे साल में। अब ये लीटर आ गए, कॉस्ट 40 रुपए पर लीटर गिवन है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही वैन बी के लिए आप कर सकते हैं अलग, जिन्होंने अलग करना हो वो फिर ऐसे करके वर्किंग 1 में आएंगे और यहां पे आकर फिर लिख देंगे वो मतलब फिगर अलग अलग तीनों की, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा बेहतर है, हम ऐसे ही करके काम चलाएंगे, ठीक है ना। इसमें वक्त बचता है, ठीक है, वक्त बच जाता है। खैर, अब ये भी तो सिखाना है। दूसरी गाड़ी कितना चली, 1,20,000 किलोमीटर चली है, और एवरेज इन गाड़ियों की क्या है 16 किलोमीटर पर लीटर। तो फिर ये कितना फ्यूल खा गई वैन बी पूरे साल में, 7,500 लीटर फ्यूल खा गई ये सारे साल में। अब इसको मल्टीप्लाई 40 करोगे तो फ्यूल कॉस्ट आ जाएगी। हूं तीजा भी दस ही दो जी, 1,60,000 किलोमीटर अगर चले और एवरेज दे ये गाड़ी 16 किलोमीटर पर लीटर, तो 10,000 लीटर खा जाएगी पूरे साल में, खा गई है, ठीक है। अब 10,000 लीटर की कितनी कॉस्ट पड़ी होगी इंटू 4 लाख, ठीक है।
सही है। तो ये किसी ने करना हो तो कर लें, वैसे मैंने इसके बगैर ही काम कर दिया था, अब आपकी मर्जी है। ये ना हम समझना कि ये मैंने लाजमी किया, मैंने नहीं किया, मैंने वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा बस कैलकुलेटर पे कर लिया, और इसके पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे फेल होने के तरीके नहीं सिखाए जाते, पर्चे में इसके पूरे नंबर मिलेंगे, इस करने की जरूरत है नहीं, समझाने के लिए कर दिया है। निकाल लो, आंसर तो सेम ही आना जी। अच्छा जी, अगली बात, ये दोनों काम हो गए और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आई है ना, बस और तो कोई नहीं, सवाल खत्म हो गया ना। बाकी तो फिर बस टोटल करना है, 1 मिनट का काम है जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जी बोले। नेक्स्ट 432 ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैं कह देता हूं ए, इसको मैं कह देता हूं बी, और तीसरी रिक्वायरमेंट मेरी यहीं पे पूरी हो जाएगी ए प्लस बी करके। तो यूं भी कर देते हैं, आगे और काम कर जाएंगे, ठीक है ना। तो सी कितना आ गया, सी कैसे आया, कैसे आया पहले तो ये बताओ। ए प्लस तो ये क्या है, इधर देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और अब रिक्वायरमेंट सी पूरी कर रहा हूं, वो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है। तो टोटल, चलो कॉस्ट ही अब मैं लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग मैंने तीनों में नहीं लिखा ना, फिर अब वैसे तो आप लिख लें तो बेहतर है, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, वो कैसे आएगी, ए प्लस बी, ए प्लस बी 612,000। नेक्स्ट 750, नेक्स्ट 90, 900,000, 99 ना मुझे लगा, 900,000, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद सवाल में उसने ये सारी पर यूनिट मांगी है, पर किलोमीटर मांगी है, ठीक है। तो मुश्किल काम तो कोई नहीं है मेरे ख्याल में, यहाँ अलग ही कर देता हूँ, फिर भी किलोमीटर से डिवाइड करते जाने हर कॉस्ट को, नीचे जगह नहीं है फिर मैं इसलिए ज़रा। तो रिक्वायरमेंट डी क्या है जी, रिक्वायरमेंट डी क्या है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मैंने फिक्स कॉस्ट ही लिखा है, ठीक है, पर लीटर, तीनों की चाहिए तो तीनों को ही लिख लेते हैं, पर किलोमीटर, सॉरी, ठीक है। तो वैन ए, वैन बी और वैन सी, जी। तो फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर निकालनी है तो क्या करेंगे जी, टोटल फिक्स कॉस्ट पकड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे जी, एनुअल रनिंग लिख लें जो कि किलोमीटर्स में है, ठीक है। तो ये लिखने से ज़रा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप कैलकुलेटर भी काम चला लेंगे, ठीक है। बहरहाल चले मैं लिख भी देता हूँ, पहले वाले की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 324,000 डिवाइडेड बाय 80,000। ऐसे ही दूसरे की कॉस्ट टोटल कितनी है, सेम ही है, फिर तीसरे की, तो फिर इसका मतलब एनुअल रनिंग तो पर यूनिट सेम ही रहेगी, कितनी, ओ सॉरी, एनुअल रनिंग सेम नहीं है ना जी, पर यूनिट निकल रही है, आई एम सॉरी जी, 324,000 डिवाइडेड बाय, पर यूनिट में इसने चेंज होना था जी, 120,000। और तीसरा जो है पूरा यही कर लें फिर, 3,24,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा सेट कर लें, ठीक है जी बेटा। 4.05, 2.7 जी, 2.025, बस 3 तक ही ले जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद अब ये ज़रूरत नहीं थी वैसे हर एक की अलग अलग करने की, ठीक है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला लिख के भी काम
चला सकते हैं, ठीक है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट आपको गिवन थी ए में और एनुअल रनिंग सवाल के अंदर, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आप एक बार लिखे और डिवाइड बाय एनुअल रनिंग कर दें तो सबके सामने ही लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने बाकी दोनों का भी कर लेना है। वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट निकालनी है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट टोटल गिवन है 288, 432 और 557, ठीक है। इसको आप किलोमीटर से जो है वो डिवाइड करेंगे तो ये पर किलोमीटर आ जाएगी। कर लें चलें ये भी कर लें। तो वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर चाहिए अगर, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पकड़ो, उसको डिवाइड कर दो एनुअल, ऐसे ही करेंगे। अब पहली वैन की है 2,88,000 डिवाइडेड बाय जी क्या आंसर आता है, किधर लिखें यहाँ, चलो यहीं लिखें 3.6। उसके बाद दूसरी है जी 4,32,000 डिवाइडेड बाय जी आंसर, वाह, यानी जो पढ़ा 2 दिन से यही तो पढ़ रहे थे, पहुंच गए वहां पर। यानी ये हम बेसिकली पक्का कर रहे थे, सीमेंट लगा रहे थे ना, ठीक है, चीज़ों पे जी। चलो पहले लिखवा दो हाँ आगे, 570 डिवाइडेड बाय 160,000 किलोमीटर्स, तो ये 3.6। और अगली जो है वो टोटल कॉस्ट आएगी, अब वो खुद निकाल लेना, ठीक है ना। अब टोटल कॉस्ट चूंकि सेमी वेरिएबल है, टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल है ना, इसके अंदर टोटल कॉस्ट कैसे निकाली है आपने, फिक्स प्लस वेरिएबल, तो ये सेमी वेरिएबल बन गई। अब ये इधर भी सेम नहीं आ रही टोटल में और पर यूनिट में भी सेम, कर लें या हो जाएगा, कैसा लगा फिर ये कॉन्सेप्ट आपको। अच्छा जी, अब ये कॉन्सेप्ट तो ओवर हो गया है, ठीक है। हमारी बस आखिरी जो बात रह गई है, टाइम कितना है वैसे जेन्युइन वाला, 40 तक है, बस 3 मिनट में मैं आपको करा दूंगा इंशाल्लाह। ये देखें, नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, घर पे प्रैक्टिस करके आएंगे। अब घर भी तो कुछ करना है, जो बाकी काम वो तो आपने सारा कर लिया है, यानी अब इस हैंडआउट में और कुछ बचा ही नहीं है। या वैसे तो नहीं ना होता, फिर आप संडे पे क्या करेंगे, हैं वेलियां। अच्छा जी, सिचुएशन ऐसे है, थोड़ी देर के लिए ज़रा समझिए कि आपने शिफ्ट डिलीट किया है कुछ डाटा अपने दिमागों से। वो कौन सा डाटा शिफ्ट डिलीट किया है, बस की कितनी कॉस्ट पड़ती है आपको नहीं पता, ठीक है। और उसके बाद आपकी बर्गर की कॉस्ट कितनी है एक बर्गर की, वो भी आपको नहीं पता। यानी कि आपको ये सारा कुछ नहीं पता, ठीक है। आपको सिर्फ पता है तो क्या पता है, क्या आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आपको सिर्फ पता है तो क्या पता है कि आपको कुछ भी नहीं पता, ये भी नहीं पता आपको। ये तो निकाल सकते थे वैसे, लेकिन मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है, आपको सवालों के अंदर ना सिर्फ ये 2 चीज़ें गिवन होंगी। अब प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मैंने कहा भूल जाइए कि आपको बीच में को जो मामला था वो पता है। अगर आपको सिर्फ ये बात बताई गई हो कि 30 स्टूडेंट्स जाएं तो ट्रिप पर 39,000 आता है, 50 जाएं तो 55,000 आता है और 70 जाएं तो 71,000 आता है, तो आप, और ये आपको मतलब पता अब लग रहा है कि ट्रिप के ऊपर बहुत सारा, वैसे सवालों के अंदर लिखा होता है तो सवाल मैंने बीच में ऐसे ही उठा लिया ना ये वाला, ठीक है। आपको ये पता है कि ये फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का मजमूआ है, टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। तो कोशिश करके हम इसको फिक्स्ड और वेरिएबल में ब्रेक कर सकते हैं। अब बिल्कुल मैं वही बात करूंगा अगेन, मैंगो मैन बनना पड़ेगा, ठीक है, मैंगो वूमैन बनना पड़ेगा। आप बिल्कुल आम आदमी बने और आम आदमी बन के ये सोचें कि अगर 30 से 70 पर स्टूडेंट्स गए हैं तो कॉस्ट 39 से 71 पर गई है। इसमें 2 तरह की कॉस्ट्स हैं, फिक्स्ड भी और, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी जो इन दोनों लेवल्स पर सेम रही होगी, वो फिक्स्ड होगी। तो इसका मतलब जो कॉस्ट में चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के बर्गर कॉस्ट के बढ़ने की वजह से आया है। अब मुझे नहीं पता पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट कितनी है, आपको पता है?
नहीं पता, हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, खबरदार किसी ने कहा तो हम शिफ्ट डिलीट कर दिया, कंप्यूटर से ही गया सारा कुछ, ठीक है ना, वापसी भी कोई नहीं हो सकती, अब रिकवरी के लिए बहुत मसला हो जाएगा, ठीक है। तो एक बर्गर की कितनी कॉस्ट पड़ती है हमें नहीं पता, ठीक है, एक बस की कितनी कॉस्ट है हमें ये भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता इस वक्त, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता लग गया कि ये एक्टिविटी लेवल है और ये टोटल कॉस्ट है। अब मैंने आपको कहा बिल्कुल अकाउंटेंट बने बगैर सोचें, अगर 30 से 70 पर जाए एक्टिविटी लेवल, यानी स्टूडेंट्स 30 से 70 हो रहे हैं, तो कॉस्ट 39 से 71 हो रही है, और फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से ऐसी कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 39 में भी उतनी ही है और 70 में भी उतनी ही है। तो 39 से 71 तक का जो सफर हुआ है, कॉस्ट का जो इंक्रीज आया है, ये जो चेंज इन कॉस्ट आया है, ये किस वजह से आया होगा? फिर ये बर्गर कॉस्ट की वजह से आया होगा। तो अगर मैं यहां से चेंज इन कॉस्ट निकालूं और वहां से चेंज इन स्टूडेंट्स निकालूं, तो मैं पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट निकाल सकता हूं। लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है जी। तो हम आज क्या सीख रहे हैं? हम आज सीख रहे हैं बाइफरकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बस ये अभी, मुझे पता है मुझे मंडे को भी थोड़ा टाइम लग जाएगा इसके ऊपर आपको करवाते हुए, लेकिन वो बहुत थोड़ा लगेगा। फिर हम एफवाई उसको ओवरहेड की कॉस्टिंग को इंशाल्लाह तसल्ली से कर सकेंगे। कम से कम 1-1.25 घंटा उस पर अब लग जाएगा अगर ये बात कर लें। और अगर ये ना करके गए तो बेटा संडे आप वेले बैठे रहेंगे और मंडे का दिन फिर ज़्यादा टाइम इस पर लग जाएगा, उधर टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। तो बाइफरकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन, ठीक है जी। कैसे करेंगे जी ये काम? तो इसके लिए 2 स्टेप्स होंगे, ठीक है जी। हर जगह पे स्टेप्स ही हैं हम, ठीक है, सीढ़ियाँ बनाई हैं हमने। तो स्टेप 1 जो होगा उसमें हम स्टेप 1 में हम निकाला करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी, यूजिंग हाई लो मेथड। क्या कह रहा हूं मैं? हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल को पकड़ना है और हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट्स को कंपेयर करना है और एक्टिविटी लेवल को, वॉल्यूम को, यूनिट्स को कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला होगा, इधर देखें जी, टोटल कॉस्ट एट हाई या हाईएस्ट ही लेना है, ठीक है ना, माइनस टोटल कॉस्ट एट लो, ओके, डिवाइडेड बाय यूनिट्स या वॉल्यूम यूनिट्स एट, अच्छा ये एक्टिविटी है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आवर्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं फिलहाल स्टूडेंट्स बनते हैं, लेकिन मेरी एग्जांपल, लेकिन मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ, ज़्यादा उर्फ़े आम में जो काम चलता है ज़्यादातर, ठीक है। तो यूनिट्स एट हाई लेवल, हाईएस्ट जो होता है, ठीक है, माइनस यूनिट्स एट लोएस्ट लेवल, ठीक है ना। बेसिकली तो और तरह से लिखा होता है किताबों के अंदर, ये इस तरह से लिख दिया जाता है, हाई और लो, और कॉस्ट का डिफरेंस भी ले लिया जाता है और यूनिट्स का भी ऐसे, ठीक है। लेकिन मैंने इसको ज़रा इस तरह से कर दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे बताइए आपके सवाल में हाईएस्ट लेवल पर कॉस्ट कितनी नज़र आ रही है? 71,000 और लोएस्ट लेवल 39। तो 71,000 माइनस 39,000 डिवाइडेड बाय, उसके बाद इधर यूनिट्स या स्टूडेंट्स 70 और 30, तो 70 माइनस, यही तो हम कह रहे थे, यही तो हम सब चाहते थे, मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए जी। जरा एक मिनट, एक स्टेप और आगे चलें, एक स्टेप और आगे चलें प्लीज। इन दोनों ऊपर वाले न्यूमरेटर का डिफरेंस बताएं। 32,000 रुपये और नीचे क्या है जी? 40। अब बात ये कर रहा था मैं कि अगर इन दोनों लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, तो ये जो 32,000 का फर्क आया है कॉस्ट में, ये सिर्फ और सिर्फ उन 32 स्टूडेंट्स की बर्गर की कॉस्ट है जो एडिशनल पड़े हैं। बस की कॉस्ट तो चेंज हुई नहीं इन दोनों लेवल्स पर, बस की कॉस्ट इन दोनों लेवल्स पर 40 सॉरी 32 बोल गया हूँ मैं, नजर आप पड़िए, ठीक है जी। मैं कह रहा था कि
32,000 कॉस्ट जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आई है, जो एडिशनल कॉस्ट पड़ी है इन दोनों लेवल्स पर, अगर बस कॉस्ट चेंज नहीं हुई तो ये 32,000 की जो एडिशनल कॉस्ट है ये किसकी कॉस्ट है? बर्गर्स की कॉस्ट है। और कितने स्टूडेंट्स की बर्गर्स की कॉस्ट है? 40 एडिशनल स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो यहां से हमने जी ₹800 निकाला, ये ₹800। हमें तो नहीं पता था ना सवाल के अंदर के बर्गर की कॉस्ट 800 है, तो ₹800 पर स्टूडेंट, पर बर्गर नहीं, हाँ पर स्टूडेंट भी हो सकती है, मैं पर यूनिट बोल रहा हूँ। तो ठीक है, बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट है बेसिकली ये। ठीक है ना, ये स्टेप 1 होगा हमारा। यहाँ तक को मसला? अच्छा, अब अगली चीज़ ना आपने पढ़ रखी है क्यूएम में, अगर भूल गए हो तो माजरत चाहता हूँ, मैं फिर याद करवाने के लिए उसको लिख रहा हूँ। आपको कुछ याद हो शायद, आप उम्मीद है पढ़ी होगी आपने, हम तो पढ़ा करते थे। ठीक है, टोटल कॉस्ट का एक फंक्शन होता है y = a + bx। आपने तो ग्राफ ग्रुप भी बनाए होंगे उसके, मुझे कोई सरोकार नहीं, ना मुझे चाहिए, ना मैंने कभी जिंदगी में आगे यूज करने हैं, पता नहीं आगे कहीं आपके BFD वगैरह में यूज हो तो हो। मुझे सिर्फ इस सरोकार है कि आपको ये पता है y = bx टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। और जिसको नहीं भी पता वो जो है वो उसको मैं अभी समझाने लगा हूं। ठीक है ना, बहुत आसान काम है। ओके, तो स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में हम निकाला करेंगे, स्टेप 2 में हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट में से, टोटल कॉस्ट को यूज करते हुए फिक्स कॉस्ट अब निकालेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली है ना। ठीक है, मैंने ये स्टेप्स ना यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा, अब टाइम कम है, मैंने आपको होमवर्क दे के भेजना है ना। ठीक है, ऐसे ही आप बोर होते रहेंगे। ये देखें, ये जो पेज नंबर 6 के ऊपर अंग्रेजी लिखी हुई है ना, तो ये देखें मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग फॉर्मूला, और फिर कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट यूजिंग वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट स्टेप 1। ये मैंने अंग्रेजी लिखी हुई है। ठीक है ना, अभी मैं सिर्फ ज़बानी समझा रहा हूँ आपको, वहां से पढ़ लीजिएगा, नो इशू। अच्छा, तो स्टेप 2 में क्या करना है जी, मैं ज़बानी बता रहा हूँ कि आपने वेरिएबल कॉस्ट जो कैलकुलेट की है पर यूनिट, उसको यूज करके आपने फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है टोटल वाली। लेकिन उसके लिए आपको एक इक्वेशन का पता होना चाहिए जिसको कहते हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है जी? टोटल कॉस्ट फंक्शन है जी y = a + bx, जिसके अंदर मैं ये अलग अलग लिख दूं अगर, तो y कहते हैं जी टोटल कॉस्ट को, ठीक है जी, a कहते हैं फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, a कहते हैं जी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। ओके, और लिख लिया भाई पहले, टाइम कोई नहीं। a कहते हैं जी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, प्लस b कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, और x कहते हैं, ये इंटू एक्स है ना, b इंटू एक्स। ठीक है ना, तो bx इसको कहते हैं जी नंबर ऑफ यूनिट्स या एक्टिविटी लेवल या वॉल्यूम। ठीक है, अब हम क्या किया करेंगे, हम ये हमने ये स्टेप 1 में निकाल लिया, बोलो। अब हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाए ना, तो टोटल कॉस्ट भी हमें पता है डिफरेंट लेवल्स पर, फिक्स कॉस्ट बैलेंस ही निकल आएगी। अब करना क्या है, ये इक्वेशन नजर आ रही है, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब ये वो लेक्चर 1 तो नहीं, खैर 2 याद करें। ठीक है, 2 और 3 में तो हर छोटी से छोटी बात बड़ी अहम है, वो उतना ही मजबूत आपका सीए में चल रहा होगा जितनी वो मजबूत बुनियाद पड़ी होगी, आपको मसले नहीं आते इस तरह। ठीक है ना, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है सिखाया था। वेरिएबल कॉस्ट वो मटेरियल कॉस्ट निकालते थे, लेबर कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर। तो ये मैंने तोड़कर लिख दिया, यही हमारा टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे तोड़ के लिखा हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल में लिखी हुई है। अब जब इस शक्ल में हम इक्वेशन लिख लेंगे ना, तो अब हमारा कोई मसला हमारे लिए रह ही नहीं गया। हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रखी है। ठीक है, हम हाईएस्ट या लोएस्ट किसी एक लेवल के ऊपर इस वेरिएबल कॉस्ट को इस टोटल फंक्शन के अंदर डाल देंगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि जी मेरी लोएस्ट लेवल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, लोएस्ट लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 39,000 इज इक्वल टू, यही तो मुझे पता नहीं है, यही तो मैं ढूंढने निकला हूं। एक्स कर लो, मैं जरा पहला दिन ऐसे लिख रहा हूं। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकाली है? ₹800। और एक्टिविटी लेवल जो कॉस्ट उठाई है, अब यूनिट्स भी वही लेना, 30, कॉस्ट उठाओ 39 और यूनिट 70 ले लो तो सही नहीं है।
और अगर कॉस्ट उठाते 71 तो फिर यूनिट 70 ले सकते थे। किसी एक लेवल पे हाईएस्ट या लोएस्ट, दरमियान वाला नहीं, हाईएस्ट या लोएस्ट में से किसी एक लेवल के ऊपर रहते हुए आप ये काम कर लिया करेंगे। ठीक है, सही है। तो कितने यूनिट जी? 30। ये ले, अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाइए। अच्छा, फिर स्टेप वाइज चलना है सर, हमें मैथमेटिक्स जरा नहीं आती। ठीक है, तो ये जनाब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस, अब उसका आंसर तो बता दो, 800 इंटू 30 कितने? 24,000। अब पता है आपको ये अगर 24,000 उधर जाएगा तो क्या होगा? शुक्र है, ये पता है आपको, है जी, शुक्र है। चुप है, दोबारा समझाऊं? शर्म तो नहीं आती ये बात भी कहते हुए तुम्हें? अभी दोबारा समझाऊंगा यार, मुझे शर्म नहीं आती बार बार समझाते हुए। ठीक है, हाँ ले जी। तो अब टोटल फिक्स कॉस्ट इधर रह जाएगा और ये माइनस होगा उधर जाकर, तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो 15,000। अब देखें, ये बात तो आपको वैसे सवाल पहले किया, और मैं सवाल ये उठाया इसलिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए, हाँ यार ये ऐसा ही था, ये ऐसा ही था इस सवाल में। अगर नाम पता हो तो हम इस मेथड को यूज करके यहां तक पहुंच सकते हैं, वरना मैं कोई सवाल भी उठा के करवा सकता था। यही क्यों करवाया? क्योंकि इसकी जो बेसिक डाटा था वो आपके जहन में वैसे था जरूर कि हाँ इससे 15,000 फिक्स कॉस्ट थी और वेरिएबल कॉस्ट 800 थी। तो जब ये काम हो गया तो आपको तसल्ली हुई कि हाँ यार इस तरीके से हम सही फिगर पे पहुंचे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पहले उठाया। ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई जी? ₹15,000। अच्छा, अब इसका फायदा पता है क्या है? इसका फायदा यह है कि आपको ना ये दो चीजें मिल गई हैं, ये बहुत ही काम की चीजें हैं। मैं सबसे अहम बात अब लेक्चर की कर रहा हूं इस वक्त। आप बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट ये दो चीजें निकाल कर रख लेंगे। अब प्रिंसिपल साहब आपको कोई भी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स बता दें इस 70 तक रहते रहते, तो आप 1 मिनट में उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? प्रिंसिपल साहब कहते हैं भाई ये बताओ अगर 65 लोग जाएं तो कितनी कॉस्ट आएगी? 65 लोग जाएं तो कितनी कॉस्ट आएगी? आप कहोगे जी 1 मिनट, अभी बताते हैं। 1 मिनट, अभी अभी मसला ही कोई नहीं। आप ये y निकालोगे टोटल कॉस्ट, ठीक है, किस लेवल पर? 65 स्टूडेंट्स के लेवल पर, ऐसे लिख लोगे अपने लिए, ठीक है ना। 65 स्टूडेंट्स जाएं तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 15,000। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकली पड़ी है? 800 इंटू कितने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? आंसर बताओ। 67। तो आप कहोगे सर आप ये पैसे दे दें तो हम 65 स्टूडेंट्स को ले जाते हैं। बात समझ आई? कहते हैं नहीं यार मुझे बताओ अगर 45 स्टूडेंट्स जाएं तो कितनी कॉस्ट आएगी? हमने कहा मसला ही कोई नहीं, हमने कॉस्ट फंक्शन बना के रखा, दोनों चीजें निकाली हुई हैं। फिक्स कॉस्ट को स्टेप दिलवाना नहीं है मैंने, वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करवाना नहीं है मैंने, वो एक आखिरी सवाल रखा हुआ, जरूरत पड़ी तो करेंगे, वैसे आता नहीं है। अब ये आता नहीं है कि फिक्स कॉस्ट बढ़ गई स्टेप ले गई या वेरिएबल कॉस्ट में कोई डिस्काउंट या ऐसे चेंज है, लेकिन सवाल मैं फिर भी करवाऊंगा, एक रखा हुआ मैंने, ठीक है ना जी। कितना है? तो आप कहेंगे जी आप जी अकाउंटेंट को कहें 51,000 हमें दे दें, हम 45 बच्चों का ट्रिप करा लाएंगे। बात समझ आइए? अब इसका फायदा क्या है? तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या है? आप कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल को कंपेयर करते हुए, ठीक है। कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल डिवाइड बाय यूनिट्स एट हाईएस्ट माइनस यूनिट्स एट लोएस्ट। यहां से पर यूनिट कॉस्ट निकल आई, टोटल कॉस्ट के फंक्शन में इसको डाल के टोटल फिक्स कॉस्ट आपने निकाल कर रख ली। अब उसके बाद आप किसी भी गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर रहते हुए किसी भी लेवल के ऊपर कॉस्ट निकाल सकते हैं, 1 मिनट का काम रह जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, जाहिर है, तो वो सवालों के सॉल्यूशन मौजूद हैं, ठीक है। तो जरा देखिए इस क्रीसेंट वाले सवाल से आगे कौन सा सवाल है? 14, 15, 16, 17, 18, 19 का सॉल्यूशन नहीं है ना, इसमें वो मामला है। फिक्स कॉस्ट भी स्टेप ले रही है, चाहे पढ़ लेना एक बार, लेकिन करना मत उसको, और वेरिएबल कॉस्ट भी, तो उसमें फिर आपको मैं तरीका बताऊंगा करना क्या, कल अगर दिल किया तो, वरना फिर किसी दिन जब टाइम किसी काम को करते हुए बच जाएगा तो कर लेंगे। हैंडआउट में तो आ गया ना आपके पास, क्योंकि अब वो आईकैप करता नहीं है ये यूज डिसीजन मेकिंग में भी। ये जो हाई लो मेथड है ना, इसका अपना सवाल नहीं आता, ये आपका डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज हो जाता है कभी कभी अलग अलग करने के लिए कॉस्ट, ठीक है। तो ये आगे यूज होता है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके अंदर आईकैप जो है वो सिंपल रख रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है, इनको चेंज नहीं करवा रहा। तो इसलिए पहले इसको पक्का कर लें जो पर्चे में आना है, फिर एहतियातन वो भी कर लेंगे। ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी ये जी क्वेश्चन नंबर 14 है। ध्यान से पढ़ना, इसमें दोनों काम करने हैं, पहले फिक्स वेरिएबल पर यूनिट निकालनी है और फिर किसी एक लेवल के ऊपर उसको टोटल निकालना है। 15 भी आपका होमवर्क है, 14 भी होमवर्क है,
नहीं, एंड तक नहीं है ना बेटा। 16 आपका होमवर्क है, 17 आपका होमवर्क है, और हर सवाल ये 5-5 मिनट का है। परेशान ना हो, आपने बस ये करना है कि बेसिक खत्म हो गई है, इस वीकेंड पे एक सिटिंग में बैठ के सारा कुछ कर देना है जो करवाया आपको। उससे आप बिल्कुल, आपके पास ये आपकी ग्रिप आ जाएगी इस काम को। फिर आप कहेंगे ग्रिप और सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। 18 19 को अभी पेंडिंग रखें क्योंकि इसके अंदर वो स्टेप इन्वॉल्व है, ठीक है। 20 आपको करवा दिया है, 21 भी देखेंगे, भाई की फरमाइश पे डाला हुआ है, टाइम मिला तो किसी वक्त कर लेंगे, ठीक है, वरना आप करके आ जाएंगे, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।